अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। मेरा नाम ज़ियाउल हक है। आज हम पीपीएससी 2015 मैथ के पेपर के डिफरेंशियल ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 4 क्वेश्चन हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री के ऊपर, लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, इन एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले कुछ हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन देखिए क्या है। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे हमने TNB ये सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स लिए हैं। TNB ये सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। अब यहाँ हमने स्पेस में एक कर्व ली है और इस कर्व P के ऊपर मैंने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है और इस टेंजेंट लाइन के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर है जिसे हम कहेंगे नॉर्मल जो है, और इन टेंजेंट और नॉर्मल इन दोनों के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगी वो हमारे पास है बाई नॉर्मल। इसे B को बोलते हैं बाई नॉर्मल। देखिए, अगर मेरे पास ये टेंजेंट लाइन है तो टेंजेंट लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर लाइन आ गई, ये हमारे पास नॉर्मल हो गई, और इन टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा उसे हम क्या कहेंगे, बाई नॉर्मल। अब आगे इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, इट कंटेन्स T and N इज़ नॉर्मल टू B। कौन कौन सा कंटेन करे? ऑस्कुलेटिंग प्लेन की डेफिनेशन है इट कंटेन्स T and N, T और N को कंटेन करता हो, इज़ नॉर्मल टू B और B के ऊपर नॉर्मल हो। जैसे यहाँ पर देखें आप, इसमें ये हमारे पास T है और ये मेरे पास N आ रहा है, तो ये सारा जो प्लेन है इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, कि ये T और N को कंटेन करता है। अब आगे एक आपको नया MCQ बता रहा हूँ, इसकी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। R माइनस R डॉट B इज़ इक्वल टू 0। ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन है। ये आपको MCQ पूछ सकता है, इसलिए इसको भी ज़हन में रखिए। इसकी एक डेरिवेशन है, इस वीडियो में हमारी वो ज़रूरत नहीं है कि हम डिराइव भी करें इस इक्वेशन को, इसको एज ए फार्मूला आप लोग याद रखिए। अब आप देखें, ऑस्कुलेटिंग प्लेन आपने समझ लिया कि ये वो प्लेन है जो कंटेन करता है T और N को, इज़ नॉर्मल टू B, और ये B के ऊपर क्या है, नॉर्मल है। अच्छा, अब आप देखिए अपना पहला MCQ है जी 64। Let T, N and B denote respectively the tangent, principal normal and binormal vectors to the curve, then osculating plane to the curve at point P। भाई ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होगा? अभी पढ़ के आए हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन किस किस को कंटेन कर रहा है, T और N को। तो आप देखिए इसमें T और N ऑप्शन यहाँ पे आ रही है, तो ये हमारा पहला MCQ सॉल्व हो गया। इस ऑप्शन में भाई T और B था, यहाँ N और B है। चूँकि वो बात कर रहा है ऑस्कुलेटिंग प्लेन की, इसलिए हमारी राइट ऑप्शन जो है वो कौन सी आ जाएगी, C ऑप्शन आ जाएगी, T और N। नेक्स्ट, ऑस्कुलेटिंग प्लेन के बाद अब एक और डेफिनेशन देखते हैं, नॉर्मल प्लेन क्या होता है। इट कंटेन्स N एंड B, वो प्लेन जो N और B को कंटेन करेगा, N एंड B इज़ नॉर्मल टू B, और B के ऊपर वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। इट कंटेन्स N एंड B इज़ नॉर्मल टू यहाँ T लिखिए, इज़ नॉर्मल टू T, और ये T के ऊपर क्या होगा, नॉर्मल भी होगा। इट्स इक्वेशन इज़ R माइनस R डॉट T इज़ इक्वल टू 0। भाई ऐसा प्लेन जो B और N को कंटेन करे, इज़ नॉर्मल टू T, और T पे नॉर्मल भी हो जाए, और उसकी इक्वेशन क्या होगी, R माइनस R डॉट T इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ पर एक MCQ और है, नॉर्मल प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू। भाई नॉर्मल प्लेन किसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, T के ऊपर, क्योंकि इसके साथ इसका डॉट किस चीज़ के बराबर है, 0 के। ये सारा नॉर्मल प्लेन है और ये इसके ऊपर आ रहा है जी परपेंडिकुलर।
तो नॉर्मल प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू टी, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी 66 क्वेश्चन में, ऑप्शन जो है वो टी आ जाएगी। अच्छा, अब ये सारे चूँकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हैं, इनका जो डॉट होगा वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के। डिफरेंट का जो डॉट है, b का डॉट t के साथ, t का डॉट n के साथ, n का डॉट b के साथ, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो किस चीज़ के बराबर, ज़ीरो के। अब आपने एक सर्कल के ऊपर ना t, n और b को ड्रॉ कर लेना। एक सर्कल पे t, n और b को ड्रॉ कर लीजिए, और अगर इनमें मूवमेंट हमारी हुई एंटी क्लॉकवाइज तो फिर हमने साइन लेना है पॉजिटिव, और अगर मूवमेंट आ गई क्लॉकवाइज तो फिर साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। मसलन देखिए b क्रॉस टी, भाई एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो b क्रॉस टी किस चीज़ के बराबर लिखेंगे, आगे n के, और t क्रॉस n ये हो जाएगा b के बराबर, t क्रॉस n b के बराबर, फिर n क्रॉस b वो बराबर हो जाएगा t के। और अगर यही हम क्लॉकवाइज कर देंगे तो इन सब के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि वेक्टर में अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो साथ में हम एक नेगेटिव साइन लिखते हैं। अब एक और MCQ देखिए, 67 है, t क्रॉस b, भाई यहाँ हमने लिया हुआ है b क्रॉस t n के बराबर है, लेकिन जब मैं इसकी डायरेक्शन को बदलूंगा t क्रॉस b करूँगा तो साथ में नेगेटिव साइन n आ जाएगा, तो t क्रॉस b जो है वो बराबर हो जाएगा -n के, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगी b ऑप्शन। ले जी, अब हमारा रह गया है 65 MCQ जो है। 65 MCQ जो है इसे हम बोलते हैं सेरिट फ्रेनिट फार्मूला है कि ये सारी जो एक्सप्रेशन है टॉ बी माइनस कैपा टी जो है वो किस चीज़ के बराबर है। टॉ बी माइनस कैपा टी जो है वो बराबर होता है डी एन ओवर डी एस के, या आप लिख सकते हैं इसको एन डैश। देखिए ये हमारे पास फार्मूला है, n बराबर है b क्रॉस t के, n इज़ इक्वल टू b क्रॉस t। आप दोनों तरफ डेरिवेटिव लीजिए, डी एन ओवर डी एस, डी ओवर डी एस, b क्रॉस t, प्रोडक्ट रूल इस पे लगाएंगे, b क्रॉस डी टी ओवर डी एस प्लस फिर डी बी ओवर डी एस और क्रॉस टी। अब यहाँ डी टी ओवर डी एस इसकी वैल्यू है कैपा एन, बी क्रॉस इसकी जगह आ जाएगा कैपा एन प्लस डी बी ओवर डी एस इसकी वैल्यू है माइनस टॉ एन क्रॉस टी आ जाएगा। इस कैपा को आप बाहर लिख देंगे, b क्रॉस n आ जाएगा, फिर माइनस का टॉ बाहर आ जाएगा, n क्रॉस t आ जाएगा इसमें, और b क्रॉस n बराबर होगा माइनस टी के। कैपा यहाँ माइनस टी आ जाएगा, फिर माइनस का टॉ, n क्रॉस टी वो माइनस बी के बराबर होगा, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा टॉ बी माइनस कैपा टी। तो टॉ बी माइनस कैपा टी जो है, टॉ बी माइनस कैपा टी वो बराबर हो जाएगा डी एन ओवर डी एस के। तो इसमें हमारी जो ऑप्शन है इसको आप एन डैश भी कह सकते हैं, इस वक्त हमारी ऑप्शन आ जाएगी बी जो है। ये हमारे क्वेश्चन थे ऑस्कुलेटिंग प्लेन और नॉर्मल प्लेन के ऊपर। रेक्टिफाइंग प्लेन भी है जिसका MCQ नहीं आया, लेकिन आप उसको समझ लीजिए ताकि ये आर्टिकल आपका कंप्लीट हो जाए और उसके अगर आपको MCQ आते हैं तो आप वो भी बता सकें। रेक्टिफाइंग प्लेन ये है, इट कंटेन्स B एंड T, B और T को कंटेन करेगा, एंड इज़ नॉर्मल टू N, और नॉर्मल होगा किस पे, N पे,
और इसकी इक्वेशन होगी r माइनस आर डॉट एन। भाई जिसके साथ नॉर्मल है ना उसी का डॉट प्रोडक्ट आपने ज़ीरो के बराबर रखना है। सब की इक्वेशन है r माइनस आर या तो डॉट n है या r माइनस आर डॉट t है या r माइनस आर जो है वो डॉट b है। और b मैंने आपको बताया बोलते हैं बाई नॉर्मल, और n जो है वो प्रिंसिपल नॉर्मल है, और t को हम बोलते हैं टेंजेंट, और तीनों आपस में जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।